आज मैं चित्रलेखा आपके सामने भारतीय वायुसेना के भविष्य से जुड़ी एक ऐतिहासिक खबर लेकर आई हूँ। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया था कि आधुनिक युद्ध में हवाई वर्चस्व कितना महत्वपूर्ण है। आज रक्षा मंत्रालय ने AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। भारत अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है। यह हमारी रक्षा अनुसंधान एजेंसी DRDO की डिजाइन है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इस बार अपना पुराना तरीका बदल दिया है। आमतौर पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सीधे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दे दिए जाते थे। HAL हमारी सरकारी विमान निर्माता कंपनी है, लेकिन इस बार सरकार ने बिडिंग का रास्ता अपनाया है। अब प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह की कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए बिड लगा सकती हैं। टाटा, L&T जैसी बड़ी कंपनियां भी भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना सकती हैं। शर्त सिर्फ यह है कि बिडर भारतीय होना चाहिए। यह फैसला इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि HAL की परफॉर्मेंस को लेकर एयरफोर्स चीफ ने फरवरी में खुली आलोचना की थी। वजह डिलीवरी में लगातार देरी। टाइमलाइन की बात करें तो पहला प्रोटोटाइप 2031 तक तैयार होगा और प्रोडक्शन 2035 में शुरू होगी, यानी हमें कम से कम 10 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है जेट इंजन्स की। आप घर में फाइटर जेट बना सकते हैं, लेकिन उसे पावर देने वाला इंजन चाहिए। अभी केवल 4 देश अमेरिका, फ्रांस, रशिया और UK ऐसे इंजन्स बना सकते हैं। भारत के तेजास जेट्स में अमेरिकन इंजन्स लगने थे, लेकिन US ने डिलीवरी डिले कर दी है। तो क्या भारत अपना इंजन नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत फ्रांस की सफरान एरोस्पेस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर की बात कर रहा है इंजन्स बनाने के लिए। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि यह सब डिसीजंस एक ही बड़े गोल का हिस्सा हैं, भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाना। हमें 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रंस चाहिए, यानी 756 जेट्स। अभी हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रंस हैं, यानी 600 से भी कम जेट्स। चाइना पहले से ही 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स टेस्ट कर रहा है। रशिया और अमेरिका के पास भी 5वीं पीढ़ी के जेट्स हैं। ऐसे में भारत का यह कदम बहुत जरूरी था। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से कंपटीशन बढ़ेगी, इनोवेशन आएगी और डिलीवरी में स्पीड आएगी। HAL का मोनोपोली टूटेगा और भारतीय डिफेंस सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। सत्यमेव जयते।